अब खून के बदले खून नहीं, जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शायद आप में से कईयों का ये अनुभव रहा होगा कि जब घर में किसी परिवार के सदस्य को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा हो, कोई ऑपरेशन हो या कोई और परिस्थिति और खून की जरूरत पड़ी हो, ऐसे में हॉस्पिटल के ब्लड बैंक ने आपसे कहा हो कि ब्लड का रिप्लेसमेंट देना होगा तभी ब्लड मिल पाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, कम से कम महाराष्ट्र में तो नहीं, क्योंकि यहां पर राज्य सरकार ने अब नियमों में बदलाव करते हुए रिप्लेसमेंट डोनेशन को खत्म करने की बात कही है और इसके लिए जो ब्लड बैंक से उन्हें 3 महीने का वक्त भी दिया गया है। ये भी कहा गया है कि 90% तक का ब्लड का इंतजाम खुद ब्लड बैंक करेंगे, जो कि वॉलंटरी या डोनेशन या स्वैच्छिक रक्तदान से आएगा। तो ये जो पहल है, इससे कितना बड़ा बदलाव होगा, लोग आज की तारीख में क्या सोचते हैं रक्तदान के बारे में या ब्लड डोनेशन के बारे में, कितनी जरूरत है देश के अंदर और क्या है मौजूदा परिस्थिति, इन सब पे आज होगी बातचीत विस्तार के साथ, जिसमें हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कई विशेष मेहमान। हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर मोहसिन वली, जो कि जाने माने फिजिशियन हैं। दिल्ली से हमारे साथ है अशोक अग्रवाल साहब, जो कि जाने माने हेल्थ एक्टिविस्ट हैं, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विनय शेट्टी साहब, जो कि थिंक फाउंडेशन से नाता रखते हैं और साथ में ब्लड डोनेशन के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कैंप्स आयोजित करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो विनय शेट्टी साहब, क्योंकि आप महाराष्ट्र में काफ़ी एक्टिव हैं और ब्लड डोनेशन कैंप्स के साथ, ब्लड डोनेशन ब्लड बैंक्स के साथ काफ़ी जुड़े हुए हैं, ये जो सरकार का फैसला आया है, हालांकि जो ब्लड पॉलिसी थी करीब 2007 में जिसमें अपडेट हुआ था, वहीं पर यह बात कह दी गई थी कि आने वाले 5 साल में इस पॉलिसी के तहत आपको जो वॉलंटरी डोनेशन है उसे बढ़ावा देना है और आपको जो कंपलसरी डोनेशन है यानी खून के बदले खून का, उसको बंद करना है। लेकिन 10 साल लग गए इस चीज को आते आते, क्या वक्त ज्यादा निकल गया? या काफ़ी ज़्यादा निकल गया है। वैसे देखा जाए तो एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया था 1996 में आया था, उसके बाद में एनबीटीसी बनी, उसके बाद में एसबीटीसी बने और उसके बाद में एक्शन पॉलिसी यानी नेशनल ब्लड पॉलिसी बन गया 2002 में और उसमें भी वेरी क्लियरली उन्होंने मेंशन किया था कि ब्लड शुड बी टेकन फ्रॉम वॉलंटरी डोनर्स, देयर शुड बी नो रिप्लेसमेंट ऑफ ब्लड, यानी रिप्लेसमेंट ऑफ ब्लड होना नहीं चाहिए करके लिखा था। लेकिन उन्होंने उसमें एक शब्द यूज़ किया था विच इज़ फेसिंग आउट अपना रिप्लेसमेंट ब्लड डोनेशन। अभी मेरा कहना यह है कि फेसिंग आउट का कुछ तो टाइम स्पेसिफाई होना चाहिए ना, कि फेसिंग आउट का मतलब 6 महीना है, 1 साल है, उन्होंने 5 साल उस समय 5 साल का वक्त दिया था, जो आप बात कर रहे हैं, जितना मुझे पता है 5 साल दिए थे कि 5 साल में धीरे धीरे आप इसे हटाएंगे। नहीं, वो तो 2007 में फिर से उन्होंने बोला, 2002 से, ओके, हाँ, 2007 में उन्होंने बताया कि हाँ आपको फेस करना पड़ेगा, लेकिन फेस आउट हो नहीं रहा है अभी। ओके, वी आर हैप्पी कि अभी एसबीटीसी ने अभी एक सर्कुलर निकाला है और उससे वो बोल रहे हैं कि हम लोग अभी एक्शन लेंगे आपके अगेंस्ट, क्योंकि क्या होता है कि कायदा वायदा बहुत है, यानी पॉलिसीज आर देयर, प्लेंटी ऑफ पॉलिसीज है हमारे देश में, लेकिन अगर कोई इंप्लीमेंट नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया नहीं जाता एक्चुअली। तो अगर ये एक्शन लेने स्टार्ट करेंगे तो फिर ना कुछ बदलाव आ जाएगा। जी, बोलते तो हैं आज के सर्कुलर में ये बात भी साफ साफ लिखी है कि जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, जो बहुत जरूरी होता है ब्लड बैंक के लाइसेंस के लिए, उसे वापस ले लिया जाएगा। क्या ये पर्याप्त है? आपको क्या लग रहा है? नहीं, जरूर इसमें, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए ना। तो कोई तो जाके चेक करना चाहिए कि 3 महीने के बाद में जो हमने ये जो बोला है ना, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जी, उसके लिए कोई मशीनरी है कि आपके पास में हर एक ब्लड बैंक में जाके, हॉस्पिटल में जाके चेक करना कि हमने जो बोला था उसका पालन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये हमको पता नहीं है, ये होना चाहिए। ये सर्कुलर निकालेंगे उसके बाद में भूल जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत ही अच्छा काम किया है एसबीटीसी ने, सर्कुलर निकाला है, लेकिन अभी they must try and see that it is implemented. राइट। अग्रवाल साहब, क्योंकि ये हालात किसी से छुपे हुए नहीं है कि बहुत रिक्वायरमेंट होती है ब्लड की, इमरजेंसी सिचुएशन में हालात बड़े गंभीर हो जाते हैं, लोगों को डोनर ढूंढना पड़ता है रिप्लेसमेंट के लिए। तो देखिए, अभी तो बात फिलहाल महाराष्ट्र की, लेकिन नेशनल ब्लड पॉलिसी तो पूरे देश के लिए बनी है। राज्य पहला निकल कर आया महाराष्ट्र, जिसने इसको इम्प्लीमेंट करने की अब बात कही है, लेकिन हालात हैं कैसे? क्या कारण है कि अभी भी जो अस्पताल हैं वो आपको इंसिस्ट करते हैं कि आप डोनर ढूंढ के लेके आइए? देखिए, जो इंटेंशन महाराष्ट्र सरकार की है इसके पीछे, वो तो अच्छी लगती है कि सिर्फ किसी के पास रिप्लेसमेंट नहीं है, आप उसको जो है ब्लड रिफ्यूज़ कर देंगे तो हो सकता है कि उसका पेशेंट जो है वो कोई डेथ हो जाए और प्रॉब्लम हो जाए। तो बट क्वेश्चन ये भी है कि जो वॉलंटरी डोनेशंस हैं वो आपके पास कितना राइज हुआ है, आपने कितना कर पाए हैं, क्योंकि अभी भी हमारे समाज में जो है कोई भी ब्लड
बाय एंड लार्ज देने में खुश नहीं है, और घर के लोग ही कोई अगर यंग बच्चा कोशिश भी करे तो उसको डरा देती है उसकी माँ, नहीं नहीं तू मत दे ब्लड, है ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो अभी जो वॉलेंट्री बेसिस के ऊपर जितना ब्लड आना चाहिए, और वो ब्लड अगर आपका नहीं आएगा और उसके साथ आप ये कह देंगे कि रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे, तो पता नहीं क्या, मुझे लगता है कि इसका जो कमर्शलाइजेशन है वो हो जाएगा, और कुछ ना कुछ गड़बड़ नजर आती है मुझे तो। राइट, कमर्शलाइजेशन ना हो, जिसके लिए 1996 जैसा बता रहे हैं, 1998 में जो भी वो वक्त था जब सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया था कि आप पैसे लेकर नहीं खून खरीदा जा सकता है या कोई डोनेशन किया जा सकता है, इसीलिए फिर नेशनल ब्लड पॉलिसी आई। यहाँ पर विनय साहब, जो रिपोर्ट अगर कुछ हम देखें जो महाराष्ट्र के बारे में कहती है, वो कहती है कि 2016-17 में सिर्फ 3% रिप्लेसमेंट से लेने की जरूरत पड़ी। ये फिगर आपको क्या ठीक लगती है कि बाकी 97% वॉलंटरी आया? नहीं, तो ठीक है नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है, कोई भी नहीं मानेगा कि ये ठीक है। 97% अगर वॉलंटरी ब्लड डोनेशन होता तो हमारे ऑफिस में कॉल्स नहीं आते और लोगों को भागदौड़ नहीं करना पड़ता खून के लिए, लेकिन ये हो रहा है। अभी आप अगर डेफिनेशन जो है ना वॉलंटरी ब्लड डोनेशन का, उसको आप ट्वीक करेंगे या चेंज करेंगे तो आप कुछ भी बता सकते हो आप एक्चुअली, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि ये 97% है। और लेकिन बहुत बदलाव हुआ है ज़रूर। एसबीटीसी महाराष्ट्र ने बहुत सारा मेजर्स लिए हैं जिसकी वजह से वॉलंटरी बढ़ा है, लेकिन 97% बोलना तो बहुत ही गलत है एक्चुअली। यहाँ पर अग्रवाल साहब, एक जो चीज है कुछ रिपोर्ट्स में निकल कर आती है, जो महाराष्ट्र सरकार ने भी जो अपनी चीजों में लिखी है कि जो हॉस्पिटल्स है, खासतौर पे जो हॉस्पिटल के ब्लड बैंक है या प्राइवेट ब्लड बैंक भी है जो हॉस्पिटल के बाहर भी काम कर रहे हैं, वो पर्याप्त मात्रा में कैंप नहीं लगाते। अब कैंप क्यों नहीं लगाते? क्योंकि उसके पीछे आपको बहुत सारे इंतजामात करने पड़ते हैं। ये भी बात सही है कि शायद लोग उतना अभी भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल्स को क्या इसमें अपना थोड़ा योगदान बढ़ाना चाहिए, या आप नियम बना के या तो उनको प्रेरित करें या फिर किसी और तरीके से प्रेरित करें, लेकिन अगर ज्यादा नंबर में कैंप्स लगेंगे, ज्यादा ब्लड आएगा, लोगों को थोड़ा जागरूक बनाया जाएगा, तो शायद समस्या का हल हो। शर्तिया इसमें यह है ना, जब सरकार कोई अपना फैसला लेती है, पॉलिसी बनाती है, उसको वो इम्प्लीमेंटेशन करना चाहती है, तो ये भी देखे ना कि जो बैंक्स हैं, ब्लड बैंक्स हैं, उनमें उनका सपोर्ट सिस्टम भी होना चाहिए ना। अब आप एक ऑर्डर निकाल के अपने दफ्तर में बैठ जाओ और फिर ये उम्मीद करो कि सारे ये जो बैंक्स हैं वो वॉलंटरी कैंप्स लगा लेंगे और आपकी उम्मीद को पूरा कर देंगे, तो ऐसा होता नहीं है ना। सबको एक तरीके से मुझे लगता है एंटायर सिस्टम को इकट्ठे होकर काम करना, और जहां इतने मिथ्स है इसके पीछे, इतनी सारी प्रॉब्लम है, और लोग आज भी जो है ब्लड को बेच रहे हैं, ब्लड पैसा दे के खरीदा जा रहा है, और जहां जेन्युइन ब्लड चाहिए किसी को उसको मिल नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो मुझे लगता है कि जो सरकार की सिर्फ इंटेंशन ही नहीं, सरकार का एक्चुअलाइजेशन होना चाहिए, उसके अंदर पूरे सिस्टम के साथ सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। जी, तो चलिए यहाँ पर विनय साहब, एक तो ये कि महाराष्ट्र की स्थिति क्या है और देश की स्थिति थोड़ी आपको बताऊं कि एक आरटीआई के मुताबिक 2016-17 में जितना भी ब्लड आया, टोटल अगर यूनिट्स के टर्म में बात करें तो कुछ 2.5 करोड़ यूनिट्स होंगी, लेकिन 25% कहा जा रहा है कि वो आया है वॉलंटरी आपके जो रिप्लेसमेंट वाले सिस्टम से। तो 25% अभी भी एक बड़ा नंबर दिखाई देता है यहाँ पे। तो क्या सिचुएशन को कैसे रीड करें? नहीं, 25% तो एक बहुत ही यानी मैं बिलीव नहीं करता हूँ कि 25% है आज के दिन में। अगर आप देखेंगे तो शायद 50% भी नहीं होगा वॉलंटरी ब्लड डोनेशन एक्चुअली। लेकिन क्या है ना कि ये कहना कि ये इजीली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हम लोग, वो गलत है। जब से 2002 से जब भी पॉलिसी बन गया ना, तो वो टाइम से ब्लड बैंक्स ने क्या किया है चेंज। क्या है ना कि हम लोग बोलते हैं कि डोनर्स नहीं है, डोनर्स के माइंड में मिथ्स है, उनके माइंड में कोई शंका बंका है, जो भी है। अगर आप डोनर के पास में जाएंगे ना, वो डोनेट करेंगे। अभी मुझे याद है हर टाइम हम लोग बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में जाके कैंप्स करते हैं। हर एक कॉर्पोरेट में जब भी हम लोग कैंप करते हैं ना, बहुत लोग आते हैं रक्तदान करने के लिए, बिकॉज अगर उनके लिए कन्वीनियंट है ब्लड डोनेशन करना, तो आके डोनेट करेंगे। ओके, सिमिलरली मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था रेलवे स्टेशन में, दादर रेलवे स्टेशन में एसी स्ट्रक्चर बनाया था। ओके, और हर कोई मेरे को बोलता था कि अरे रोज यहाँ पर आके कौन डोनेट करेगा इन दैट स्मॉल स्ट्रक्चर। कंटिन्यूसली हम लोग करना चाहते थे रक्तदान का शिविर वहाँ पर। 2 महीने के लिए हमने देखा कि एवरी डे 80 पीपल वर कमिंग इनटू दैट बूथ एंड डोनेटिंग ब्लड एवरी सिंगल डे। ओके, तो मेरा कहना क्या है कि अगर आपने ईजी कर लिया ना ब्लड डोनेट करना, तो आराम से हो सकता है। आप
एफर्ट ही नहीं लगाते हो एज ए ब्लड बैंक। ब्लड बैंक में लोगों का थिंकिंग ये है कि मैं अगर ब्लड बैंक हूँ तो मेरे को पेशेंट जो है ना उसको पकड़ना है और उसको बोलना है देखो आपके ऑपरेशन के लिए इतना डोनर लगेंगे हमको, और उनके रिलेटिव्स भागदौड़ करते रहते हैं ऑल द टाइम। ओके, ये एक्चुअली रॉन्ग डेफिनेशन ऑफ अ ब्लड बैंक है। ब्लड बैंक का डेफिनेशन ये है कि मेरे को एस्टिमेट करना है कि मेरे हॉस्पिटल में कितना ब्लड चाहिए, और अगर समझो कि 500 यूनिट चाहिए हर महीने का, तो मैं कम से कम 5 या 10 कैंप्स करूंगा मैं, और कैंप्स करके ना वो सब 500 यूनिट में लेके आऊँगा मेरे ब्लड बैंक में। या तो मैं एक ऐसा सिस्टम बनाऊंगा मेरे हॉस्पिटल में कि लोग आके यहाँ पर रक्तदान करें, एक लाइफ सेवर्स क्लब बनाओ हॉस्पिटल का, उनको थोड़ा भाव दो, उनको थोड़ा इंपॉर्टेंस दो, और उनको बोलो कि हाँ भाई आप लोग हमारे इस एक्सक्लूसिव क्लब के मेंबर्स हैं। ओके, व्हेनेवर यू वांट टू कम एंड डोनेट ब्लड, खास पेशेंट के लिए नहीं, लेकिन पूरे हॉस्पिटल के लिए आप रक्तदान करते रहो, ये सब हो सकता है। लेकिन थिंकिंग में चेंज होना चाहिए ना जी। थिंकिंग में चेंज नहीं हो गया तो कुछ होने वाला नहीं। डॉक्टर मोहसिन वली हमारे साथ आ गए। डॉक्टर साहब, यहाँ पर है कि थिंकिंग में चेंज होना चाहिए, और ये बात बिल्कुल सही है कि अभी भी देश में बड़ा तबका ऐसा, और ये थोड़ी भ्रांतियां जुड़ी हुई हैं इसके साथ, ब्लड डोनेशन के साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और अभी भी लोग हिचकते हैं। वो खुद कई एग्जाम्पल मिल जाएंगे फैमिली में जहां जरूरत है तो बाहर से तो सबसे ब्लड ले लिया, लेकिन खुद के मेंबर्स पे फोर्स नहीं कर पाए। तो ये जो कुछ चीजें हैं, थोड़ा मैं चाहूंगा आप प्रकाश डालें कि ब्लड डोनेट करने से कोई दिक्कत होती नहीं है किसी को, बस थोड़ी विल चाहिए। हाँ, ब्लड डोनेशन करने से तो सेहत अच्छी होती है, फ्रेश ब्लड बनता है। जैसे आप एक बैंक के अकाउंट में से पैसा नहीं निकालें 2 साल 1.5 साल, तो बैंक वाला के पास आप जाएंगे, वो आप ही का पैसा आपको नहीं देगा, बोला अकाउंट ठंडा हो गया आपका, कोल्ड हो गया, कोल्ड स्टोरेज में चला गया, आपका अकाउंट बंद हो गया, अनऑपरेटेड रहा आपका अकाउंट, इसलिए हमने इसको अनऑपरेटेड अकाउंट की कैटेगरी में क्लोज कर दिया। आप थोड़ा ट्रांजेक्शन करिए तब आपका अकाउंट चालू होगा। ये ब्लड का जो है ना सिस्टम, ये डॉक्टर्स का इतना टाइम नहीं होता इमरजेंसी में कि मोटिवेट करें पेशेंट के रिश्तेदारों को, और मोटिवेशन से तुरंत देता है आदमी, ये बहुत बड़ा होता है फैक्टर। नंबर 2 क्या है, ब्लड को ये चाहता है मरीज इमरजेंसी में कि मैं केमिस्ट शॉप से जैसे इंजेक्शन परचेज करके लाया हूँ ना, ऐसे ब्लड का बोतल भी मिल जाए मेरे को टॉनिक की बोतल की तरह, और मैं चढ़ा दूँ मरीज को, कितना भी पैसा लग जाए। उस समय वो ये कहता है, उसको ये नहीं पता ब्लड पेड़ पे नहीं लगता। जैसे समुद्र में नमक होता है, कितना जरूरी है शरीर के लिए, पेड़ पे मिर्ची की तरह नहीं लगता है। ऐसे ब्लड तो लाइफ है, तो लाइफ थोड़ी पेड़ पे लटकेगी, प्लांट के थ्रू पैदा होगी, या चाइना से इंपोर्ट होगी, या केमिस्ट शॉप पे मिलेगी। ब्लड इज टू बी गिवन एंड ब्लड इज टू बी रिप्लेस्ड, एंड ब्लड इज प्रोड्यूस्ड बाय ओनली ह्यूमन फैक्ट्री, ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड है, हमारे यहाँ ऐसे केसेस होते हैं तो जिनका ब्लड बहुत ज़्यादा होता है, 16% 17% हीमोग्लोबिन होता है, उनको रेगुलर डोनेट करना चाहिए। उनको कोई फॉलोअप नहीं करता है, वो मर जाते हैं कॉम्प्लिकेशन से खून गाढ़ा होने के। एक बात। दूसरा बात ये है कि जो जब नॉर्मल हॉस्पिटल के वार्ड में डॉक्टर्स राउंड पे आते हैं, उस समय अटेंडेंट होते हैं, तो हम क्या करते हैं, अटेंडेंट भागो भागो, खाली करो खाली करो, डॉक्टर साहब बड़ा डॉक्टर राउंड पे आ रहे। वो होता है टाइम जब आदमी अस्पताल में होता है ना, उसका दिल नरम होता है, तो नरम दिल के ऊपर आप वार करोगे ना तो एक खाली नहीं जाएगा 1% भी। वो अटेंडेंट 4 खड़ा है एक पेशेंट के साथ, बोलो जैसे आपका मरीज आज भर्ती है, आप भी कल इसी तरह लेटे होंगे अस्पताल में और आपको खून चाहिए होगा, उस कल के लिए आप खून का इंतजाम करके रखिए। एक बात। दूसरा बात ये है कि आज बहुत एडवांस हो गया ब्लड ट्रांसफ्यूजन फिजियोलॉजी जो है, बहुत एडवांस हो गया टेक्निक। अभी 1 बोतल खून से 4 बोतल खून बन सकता है। एक प्लेटलेट अलग जाएगा, व्हाइट सेल अलग जाएगा, रेड सेल अलग जाएगा, सीरम प्लाज्मा अलग जाएगा, फैक्टर अलग जाएगा। वो हम 1 बोतल ब्लड को डिस्ट्रॉय कर देता है एक आदमी को देखे। उसका क्या चाहिए कि 1 बोतल ब्लड का कंपोनेंट अलग अलग ट्रांसफ्यूजन का मशीन मंगा के रखे, वो मशीन में इन्वेस्टमेंट करे तो ब्लड का खर्चा कम हो जाएगा। 1 बोतल से 5 लोगों का भला होगा। हमारे यहाँ कार्डियोथोरेसिक सर्जरी होता है, उसमें पहले हम 8 बोतल ब्लड मांगते थे, अब हम कंपोनेंट मांगते हैं। तो आपका कहने का मतलब ये है डॉक्टर वली, आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक तो भ्रांतियां और जो थोड़े मिसकंसेप्शन है वो तो दूर किया जाए, लेकिन साथ में इससे जुड़ी जो टेक्नोलॉजी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी बेहतर किया जाए। इंपॉर्टेंट हो गया आज की तारीख में। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए इसी पे चर्चा को यहाँ डॉक्टर साहब मेरे को लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक, इसी पे चर्चा आगे बढ़ाएंगे कि आपने नियम तो बना दिया, नियम निकाल दिया, लेकिन क्या हमारे हॉस्पिटल, हमारे सिस्टम उसके लिए तैयार है? क्या हमारे पास इतने एडवांस ब्लड बैंक्स हैं, लैब्स हैं जो खून को संभाल के रख सके लंबे वक्त तक, अगर लोग देने आ भी जाएं? चर्चा जारी रहेगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
तो यहाँ पर बात हो रही है कि अब कम से कम महाराष्ट्र में तो खून के बदले खून नहीं लगेगा। इसका मतलब ये है कि जब आपको कभी भी ब्लड की जरूरत पड़ेगी ब्लड बैंक से, तो आपको उसका रिप्लेसमेंट डोनेशन नहीं देना होगा, सीधे मिल पाएगा। लेकिन ये सब क्या इतना आसान है? यहाँ पर विनय साहब, मैं जो बात कर रहा था कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर या मशीनरी, इसका भी बड़ा रोल है इसके अंदर कि आप कितना ब्लड प्रिजर्व कर पा रहे हैं? अगर लोग आने भी लग गए खुद से वॉलंटरी डोनेशन के लिए, तो क्या सिस्टम इतने अच्छे हैं कि उन्हें प्रिजर्व करके लॉन्ग टाइम तक रख पाएंगे? नहीं, मुंबई में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं रियली एज फार एज इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसर्न। ओके, ब्लड बैंक्स है, ब्लड बैंक्स आर मेकिंग कंपोनेंट्स, मोस्ट ब्लड बैंक्स आर मेकिंग कंपोनेंट्स, तो उसका सेपरेशन होके वहाँ रहता है। वहाँ पर हमको ये डिसाइड करना है कि देखिए ऐसा है ना कि द रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स इज डिफरेंट। what you must realize is कि actually blood donation is a management exercise। मेरे को कितना प्लेटलेट चाहिए, मेरे को कितना आरबीसी चाहिए, मेरे को कितना प्लाज्मा चाहिए, वो सब मेरे को डिटरमिन करना है। और हर एक का एक शेल्फ लाइफ अलग अलग है। प्लेटलेट का शेल्फ लाइफ सिर्फ 5 दिन है, आरबीसी का शेल्फ लाइफ है 35 से लेके 42 डेज तक। ओके, प्लाज्मा कैन बी फ्रोजन, कैन बी यूज फॉर अप टू ईयर। लेकिन जब भी हम लोग कलेक्ट करते हैं, हम लोग होल ब्लड कलेक्ट करते हैं। ओके, तो अभी इसका प्लेटलेट का रिक्वायरमेंट कम है, प्लाज्मा का रिक्वायरमेंट और भी कम है, आरबीसी का रिक्वायरमेंट मेन है। ओके, सो देयरफॉर देयर इज गोइंग टू बी ऑल दीज इम्बैलेंसेस। तो हम हमारा जो इन्वेंट्री कंट्रोल का ना एक परफेक्ट एग्जांपल है कि हमको कितना प्लेटलेट चाहिए, कितना आरबीसी चाहिए, कितना प्लाज्मा चाहिए, एंड देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ हैविंग एन इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि वी नीड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि somebody has to take charge of the requirement of the city of Mumbai, not of individual hospitals। आज के दिन में क्या होता है कि सब लोग एक एक्स हॉस्पिटल वाला सोचता है मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, वाई हॉस्पिटल वाला सोचता है मेरा रिक्वायरमेंट क्या है। वो शायद कैंप में जाएगा या शायद रिप्लेसमेंट डोनेशन के थ्रू वो ब्लड कलेक्ट करेगा, लेकिन वो उसका ब्लड बैंक का हॉस्पिटल का ब्लड है, वो शहर का ब्लड नहीं है। तो हमको ये अप्रोच चेंज करना चाहिए और एसबीटीसी को वो करना चाहिए कि हाँ, वी आर गोइंग टू बी द कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी, और हम लोग बोलेंगे कि हाँ भाई कितना ब्लड चाहिए पूरे शहर में, वो उपलब्ध करा जाए। हाँ, राइट। और साथ में ना उनको ये भी डिसाइड करना है कि बहुत लोग आजकल है ना रिकॉर्ड बनाते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्लड डोनेशन कैंप्स ये वो सब करके एक दिन में। उनको ये जानना चाहिए कि अगर समझो कि आपने बहुत ज्यादा, आप मैक्सिमम कितना कलेक्ट कर सकते हो एक दिन में, और मिनिमम कितना कलेक्ट होना चाहिए एक दिन में, वो सारी चीजें अगर सबको बता दिया ना, तो फिर वो अगर उसको कोऑर्डिनेट करके कर दिया ना, तो फिर वी कैन रन दिस सिस्टम, बट दैट माइंडसेट चेंज हैज टू बी देयर। राइट। तो यहाँ पर अशोक अग्रवाल साहब, आप क्या कहेंगे कि क्या जिस तरीके से पूरा सिस्टम चल रहा है, तो इसको ना सिर्फ ये महाराष्ट्र में अभी बात आई है, इसे पूरे देश में लागू होना चाहिए? और क्या कोई नेशनल रजिस्ट्री बन सकती है ब्लड की? हालांकि ये थोड़ा सोचना होगा कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना कितना आसान होगा, लेकिन कोई नेशनल रजिस्ट्री जैसी चीज हो सकती है, नेशनल बैंक हो सकता है? नहीं, हो सकता है, नेशनल रजिस्ट्री भी बन सकती है। और हमने दिल्ली में एक और चीज कुछ समय पहले देखी थी कि जब वो रिप्लेसमेंट करते थे दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर, तो वो उसका 1000 रुपए के करीब उसका चार्ज भी करते थे। तो हमने फिर गवर्नमेंट के साथ ये इशू उठाया कि भाई आप जब रिप्लेसमेंट करते हो तो आप ये 1000 रुपया किस चीज का चार्ज करते हो। तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन लिया। अब इसमें यह है कि मुझे लगता है कि ये कह देना, मुझे अब पॉलिसी तो सरकार बनाती है, एक्सपर्ट्स बनाती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ 25% आज ही रिप्लेसमेंट से ब्लड आता है, वहां पर ये एकदम मना कर देना कि भाई आप रिप्लेसमेंट की बात नहीं करेंगे, सीधा आप देंगे, पता नहीं, मुझे लगता है ज्यादा वर्केबल नहीं है। और उसको क्यों टोटली जो है आप प्रोहिबिट कर रहे हैं? अगर आप मोटिवेट करके वहां रिप्लेसमेंट ले सकते हैं तो वो तो ऐड करेगा ना जरूरत पूरे सब लोग समझ रहे हैं कि आज ब्लड की हमें उतनी यूनिट की जरूरत है जो नहीं मिल रही है, तो वो कैसे आप उसको क्यों डिस्करेज कर रहे हैं? मुझे लगता है कि डिस्करेज नहीं करना चाहिए। चलिए, तो ये भी कमर्शियल एस्पेक्ट है ना, मुझे लगता है उसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए क्योंकि वो तो ऐड ही कर रहा है। लेकिन क्या इसको कंपलसरी रखे ना रखे, एक बड़ा सवाल होगा। ये चर्चा कंक्लूड होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो बात हो रही है यहाँ पर कि अब वॉलंटरी ब्लड डोनेशन की जरूरत ज्यादा होगी, क्योंकि अब कंपलसरी ब्लड डोनेशन, रिप्लेसमेंट ऑफ ब्लड डोनेशन को महाराष्ट्र सरकार ने खत्म कर दिया। लेकिन डॉक्टर वली, क्या महाराष्ट्र सरकार का ये जो नियम है ये पूरे देश में लागू होना चाहिए? क्या कहते हैं आप? नहीं, वी आर ऑलरेडी शॉर्ट ऑफ ब्लड। सप्लाई और डिमांड में पहले ही 40% की डिस्पैरिटी है, जिसके लिए अच्छे ब्लड बैंक स्कैम करते हैं, खुद गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन भी जाते हैं। मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। बैंक में कभी जाइए, वहाँ 2 काउंटर होते हैं, एक होता है पैसा जमा करने वाला, एक होता है पैसा निकालने वाला।
जहां केवल पैसा निकलता है उसको हम बैंक नहीं कहते, उसको हम एटीएम मशीन कहते हैं। तो अगर आप ब्लड बैंक को एटीएम मशीन बना रहे हो तो खत्म हो जाएगा पैसा, जैसे नोटबंदी के समय एटीएम बेकार हो गए। तो ब्लड बैंक का मतलब यह है ब्लड बैंक में ब्लड आए और सरप्लस रहे, उसको कहेंगे ब्लड बैंक। जिसमें 50 बोतल का जरूरत है, 50 बोतल आ रहा है, उसको भी मैं ब्लड बैंक नहीं कहूंगा। और अब ये होगा कि 50 बोतल खून का जरूरत है, 20 बोतल रहेगा तो वो तो ब्लड बैंक दिवालिया हो जाएगा। तो ऐसा कोई काम नहीं करने का है जिसमें हमारा घाटा हो रहा है, हमारी लोगों की जान खतरे में हो जाएगी। जी विनय जी कुछ कहने जा रहे हैं क्योंकि मेरे पास समय कम है। जी डॉक्टर वली, विनय कुछ इसमें कहना है। जी विनय। नहीं, जरूर है ना, ब्लड बैंक में जब तक ब्लड नहीं आएगा तब तक वो किसी को दे नहीं सकते हैं, लेकिन ये ब्लड कैसे लेके आना है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आप प्रेशर डालेंगे पेशेंट्स के ऊपर और बोलेंगे आप ब्लड लेके आओ? क्या आप कुछ सिस्टम निकालेंगे कि मैं कैंप में जाओ, मैं लोगों को इनवाइट करूं यहाँ पर मेरे हॉस्पिटल में? तो ये तो नहीं, प्रेशर पेशेंट पे कौन डालता है? अटेंडेंट्स पे डालते हैं। पेशेंट को थोड़ी जाके डॉक्टर कहता है खून लाओ, अटेंडेंट को कहते हैं। वो अटेंडेंट सब हट्टे कट्टे होते हैं। वो 10 आदमी आता है जब पेशेंट इमरजेंसी में आता है, जैसे उनसे बोलते हैं कि आप ब्लड दीजिए तो वो 10 में से 5 निकल जाते हैं, 6ठा भी निकल जाता है, वो बेचारा 1 आध 2 रह जाता है। ब्लड के नाम से हमें फोबिया है, उसको निकालना पड़ेगा ना। ब्लड डोनेशन इज ए मैटर ऑफ हेल्थ। ब्लड डोनेशन से शरीर में कोई कमी नहीं होती है, हेल्दी ब्लड बनता है, ये बताना पड़ेगा। ब्लड डोनेशन हमारा फर्ज है। एक बूंद खून की यहाँ पर चूंकि थोड़ी समय की बाध्यता है, डॉक्टर वली आप भी जो बात कह रहे हैं सही है, और विनय साहब आपका भी एक यहाँ पर मुद्दा है कि भाई आप उसको एनकरेज कीजिए, उसको बढ़ावा दीजिए। लेकिन अब ये अभी देखना होगा क्योंकि महाराष्ट्र में ये चीज लागू हुई है और नेशनल ब्लड पॉलिसी हमारे पास है जिसमें उसका जिक्र किया था, उसके भी 10 साल बाद ये महाराष्ट्र में आ पाई। अब पूरे देश में इसको लेकर किस तरह का एक्शन होगा, और ये जो बात कर रहे हैं ये फाइनल नहीं है क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार कोशिश होगी कि ये पूरा पैनल फिर से बैठे, थोड़े दिन बाद कंडीशन को दोबारा एसेस करे और देखे कि अब ग्राउंड सिचुएशन क्या है पॉलिसी से पहले और पॉलिसी के बाद। फिलहाल चूंकि आज समय की बाध्यता है, आप सभी महानुभावों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू।